ट्रेजेडी और कॉमेडी के बीच एक बहुत महीन रेखा होती है। चलते चलते गिर जाना और उस पर हंसी आना कॉमेडियंस के लिए एक आम ट्रोप है, लेकिन गिर कर किसी को ज़्यादा चोट लग जाए, अस्पताल ले जाना पड़े तो फिर वो हादसा है, हंसने की बात नहीं। लेकिन हंसी इनवॉलंटरी होती है, यानी आप जानबूझकर न हंस सकते हैं न हंसी को रोक सकते हैं। हाँ, नाटक ज़रूर कर सकते हैं हंसने का और न हंसने, दोनों का ही। बहरहाल हंसी की बात से शुरुआत इसीलिए की क्योंकि जो किस्सा सुनाने जा रहे हैं वो यूं तो एक ट्रेजेडी है, लेकिन इस किस्से के दौरान जो कुछ हुआ उसको सुनकर हंसी आना स्वाभाविक है। बात है एक प्लेन हाईजैक की। दिल्ली एयरपोर्ट से हाईजैक हुआ था। ये हाईजैक करने वाला आदमी भी जबर था। सोचा उसने कि प्लेन को हाईजैक कर पाकिस्तान ले जाऊंगा, आका खुश होंगे, नाम होगा, इज्जत मिलेगी, पैसा एक्सेट्रा। लेकिन फिर ऐन मौके पर पाकिस्तान ने गोटी दे दी। हवा में प्लेन लहराता रहा। लाहौर के जनाब प्लेन को अंदर घुसने देने के लिए तैयार नहीं हुए। हाईजैक करने वाला जीनियस प्लेन को वापस भारत लेकर आया, फिर बोला कि अब की काबुल ले जाऊंगा। यही सब चलता रहा। काबुल जाने के लिए पाकिस्तान से होकर गुजरना था। भारत से अधिकारी समझाते रहे कि भाई साहब पाकिस्तान आने नहीं देगा, आपको जाओगे कैसे। फिर भी हाईजैकर अड़ा रहा कि जाना है तो जाना है। फिर थक हार कर बोला कि अच्छा अब दिल्ली ले जाने दो। अंत में प्लेन न दिल्ली गया न लाहौर, बल्कि हुआ एक ऑपरेशन अश्वमेध। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आज 25 अप्रैल का दिन है और आज की तारीख का संबंध है एक प्लेन हाईजैकिंग की घटना से। शुरुआत से पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि तारीख के इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप, जो लाए हैं ललन टॉप के दर्शकों के लिए एक खास ऑफर। कुकू एफएम ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने वाले पहले 500 लोगों को मिलेगा 50% का डिस्काउंट। इसके लिए आपको यूज करना है LT50। ये कोड कुकू एफएम भारत में पॉडकास्टिंग के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है, जिस पर 1000 घंटे से भी ज्यादा का कंटेंट मौजूद है। साथ ही इस ऐप पर आपको मिलेंगी जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियां, आत्मकथाएं, ढेरों उपन्यास और कई तरह की ऑडियो बुक्स भी। याद रखिए LT50 ये कोड सिर्फ पहले 500 सब्सक्रिप्शंस पर ही लागू होगा। बाकी जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक देखना होगा। IC-814 प्लेन हाईजैकिंग भारत में घटी सबसे बड़ी प्लेन हाईजैकिंग की घटना थी। 1999 में इस हाईजैकिंग के चलते भारत को मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। अमरजीत सिंह दुलत, AS दुलत, तब रॉ के सेक्रेटरी हुआ करते थे, RNAW। साल 2015 में उन्होंने दावा किया कि प्लेन को अमृतसर में ही रोका जा सकता था और सरकारी स्तर पर ढिलाई के चलते हमने मौका खो दिया। तब पंजाब के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP KPS गिल ने भी उनका समर्थन किया था। गिल का मानना था कि अगर सही तरीके से नेगोशिएट किया जाता तो प्लेन को अमृतसर में ही रोककर रेस्क्यू ऑपरेशन कराया जा सकता था। तब गिल ने कहा था, मैं 2 बार पहले अमृतसर हवाई अड्डे पर हाईजैकिंग से डील कर चुका था, इसीलिए अपना अनुभव साझा करने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी को फोन किया था, लेकिन मुझे वहां से कोई जवाब नहीं मिला। गिल जिस पुराने अनुभव की बात कर रहे थे वो 1993 में हुई हाईजैकिंग की घटना थी। तब गिल पंजाब पुलिस में डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे और गिल ने इस हाईजैकिंग में नेगोशिएटर की भूमिका निभाई थी। 24 अप्रैल 1993 से कहानी की शुरुआत होती है। उस रोज दिल्ली पालम हवाई अड्डे से एक प्लेन टेक ऑफ करता है, फ्लाइट 427। प्लेन में क्रू और पायलट को मिलाकर कुल 141 लोग सवार थे और प्लेन का डेस्टिनेशन था पालम से श्रीनगर जाना था। उससे पालम वही जगह है जिसके एक्सटेंशन में ही अब IGI जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल है वहां बन गया है। घड़ी में दोपहर के 1:57 हो रहे थे। ठीक 46 मिनट बाद दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक मैसेज मिलता है। मैसेज ये था कि प्लेन हाईजैक हो गया था। सैयद सलाउद्दीन नाम का एक बंदा पिस्तौल लहराते हुए खड़ा हुआ और उसने प्लेन को हाईजैक करने का ऐलान कर दिया। उसने धमकी दी कि उसके बाद हैंड ग्रेनेड वो फोड़ देगा अगर प्लेन को काबुल नहीं ले जाया गया तो। पायलट और क्रू ने उसके कहे अनुसार प्लेन को काबुल की ओर घुमाया। रास्ता लाहौर यानी पाकिस्तान से होकर गुजरता था। जैसे ही प्लेन पाकिस्तानी एयर स्पेस में पहुंचा, लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने चेतावनियां जारी करनी शुरू की। पाकिस्तान में घुसने की इजाजत नहीं दी गई हवाई जहाज को। सलाउद्दीन चौंका। उसने कहा कि पायलट से कहा कि ATC को ये बताओ कि प्लेन हाईजैक किया है। अब ये तो नहीं पता कि सलाउद्दीन उस वक्त सोच क्या रहा था, लेकिन ये सब प्लान के विपरीत था। अब तक कई प्लेन्स हाईजैक हुए थे और सबका मोडस ऑपरेंडी लगभग इसी तरह था। इंडिया से हाईजैक किया, उस तरफ वेस्टर्न दिशा में ले जाते थे। क्यों? क्योंकि हमारा बहुत अच्छा दोस्त है वहां पे। लेकिन इस बार कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा था। पाकिस्तान ने प्लेन को अंदर आने की इजाजत नहीं दी और ये हाईजैकर की उम्मीद से उलट था।
उसने पायलट से कई बार लाहौर एटीसी से बात कराने को कहा। प्लेन में फ्यूल सिर्फ श्रीनगर के लिए था, इसलिए प्लेन को वापस अमृतसर लाया गया और वहां हवाई अड्डे पर उसे लैंड करा दिया गया। घड़ी में 3:20 हो चुके थे। यहां सलाउद्दीन ने कहा कि प्लेन में तेल डालो। अब तक कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप यानी कि सीएमजी हरकत में आ चुका था। सीएमजी ने अमृतसर को कांटेक्ट किया। वहां डिप्टी कमिश्नर और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हरदीप सिंह ढिल्लन अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंच गए थे। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हाईजैकर से नेगोशिएशन की शुरुआत हुई। लगभग शाम 6 बजे पंजाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक केपीएस गिल अमृतसर पहुंचे और उन्होंने नेगोशिएशन की कमान अपने हाथ में ली। इसी की बात वो कर रहे थे आईसी 814 के टाइम कि मैंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, आप मुझसे सीख लो क्या अनुभव है। हाईजैकर से उसकी मांगों के बारे में पूछा गया कि आपको क्या चाहिए। वो सिर्फ एक चीज को लेकर अड़ा हुआ था कि प्लेन को किसी भी तरह उससे काबुल ले जाना है। गिल ने उसे समझाया कि पाकिस्तान अपने एयर स्पेस में प्लेन को घुसने नहीं देना चाहता। तब भी सलाउद्दीन अपनी मांग पर अड़ा रहा। उसने गिल से कहा कि पाकिस्तान एटीसी से कांटेक्ट करो। लाहौर एयरपोर्ट को कांटेक्ट कर अधिकारियों ने हाईजैकर की मांग उनसे कन्वे की कि हमारे पैसेंजर्स इंडियन सिटीजन्स वहां फंसे हुए हैं और वो हाईजैकर चाहता है कि आपके एयर स्पेस में से जाए। लेकिन लाहौर एटीसी इसके लिए राजी नहीं हुआ। सलाउद्दीन के लिए अब इधर कुआं उधर खाई वाला हिसाब हो गया, करे तो क्या करे। उसने प्लेन में फ्यूल भराने के लिए कहा। गिल समझ चुके थे कि अब ज्यादा ऑप्शंस बचे नहीं हैं, लेकिन ये बात राहत के साथ साथ खतरे की भी थी। कोई रास्ता न देखते हुए वो प्लेन को बम से उड़ा भी सकता था। दिल्ली से निर्देश थे कि नेगोशिएशंस जितनी देर तक हो खींचे जाएं। गिल ने अपनी कोशिश जारी रखी। पूरे 6 घंटे तक नेगोशिएशन चलता रहा। इस दौरान उन्होंने हाईजैकर को कैसे भी करके उलझाए रखा। इसको लेकर गिल बताते हैं, ऐसे सिचुएशन में आपको पुलिस वाले के साथ साथ एक साइकोलॉजिस्ट की भूमिका भी निभानी पड़ती है। गिल ने हाईजैकर को उलझाए रखने के लिए तरह तरह के बहाने बनाए। पहले उन्होंने कहा कि उनका फ्यूल टैंक तैयार नहीं है। बाद में उन्होंने कहा कि टायर में कुछ खराबी आ रही है, उसको बनवाएंगे फिर तेल मिलेगा। अंत में यह बहाना तक बनाया कि यार आप तो सरकारी कामचोरों को जानते ही हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री में एक आदमी छुट्टी पे है इसलिए देर हो रही है हमको। इस तरह गिल ने और 6 घंटे तक हाईजैकर को उलझाए रखा, लेकिन प्लेन को रिफ्यूल नहीं किया। सलाउद्दीन गिल की बातों से इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि उसने एक आखिरी चेतावनी जारी करते हुए पिस्तौल से गोली चला दी, जो प्लेन की बॉडी में सुराख कर बाहर निकल गई। तब गिल ने दिल्ली ऑफिस से जल्द एक्शन लेने को कहा। रात 11 बजे दिल्ली से एनएसजी की टीम रवाना हुई। अब तक सलाउद्दीन ने अपनी मांग बदल दी थी। वो कहने लगा था कि काबुल नहीं तो दिल्ली ही ले जाने दो प्लेन को। अधिकारी इस पर भी राजी नहीं हुए। उन्हें इंतजार था एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की टीम का। एनएसजी टीम पहुंची और उन्होंने अपना ग्राउंड असेसमेंट शुरू कर दिया। दिल्ली की तरफ से हरी झंडी दे दी गई और आज ही के दिन यानी 25 अप्रैल रात 1 बजे शुरू हुआ ऑपरेशन अश्वमेध। एनएसजी के 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप एसएजी की टीम इस काम के लिए भेजी गई थी। एनएसजी के जैसे कि आप जानते हैं 2 अंग होते हैं, एसएजी एसआरजी। करीब 62 कमांडो थे इसमें, जिन्होंने प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया था। ठीक 1 बजे 4 लोगों की टीम प्लेन के अंदर घुसी। इससे पहले कि सलाउद्दीन सब कुछ समझ पाता, सिर्फ 12 सेकंड्स के अंदर उसे गोली लग चुकी थी। कमांडोज ने उसके पास से 2 9mm पिस्तौल बरामद की और सारे यात्रियों को सिक्योर भी किया। पूरा ऑपरेशन सिर्फ 5 मिनट में पूरा हो गया। सलाउद्दीन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बाद में तहकीकात में सामने आया कि उसका असली नाम मोहम्मद यूनुस शाह था। वो हिजबुल मुजाहिदीन का मेंबर था। हालांकि हिजबुल ने इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था। यह था आज का किस्सा। चलते चलते एक जरूरी सूचना, ऑर्डिनरी पर शुरू हो गया है एक नया शो जिसका नाम है हर स्टोरी, HER वाला हर। इसमें होंगे औरतों और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के किस्से, औरतों के इतिहास से जुड़ी कहानियां, बोरिंग लेक्चर नहीं कहानियां। देखना मत भूलिएगा ऑर्डिनरी पर हर सोमवार सुबह 10 बजे। अब हमेशा की तरह हम आपको बताएंगे तारीख का एपिसोड किसने लिखा था। ठीक क्या गेस आपने? कमल ने। आज का एपिसोड भी कमल ने लिखा था और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे साथी विजय ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।